जैसे श्रद्धालु जाते हैं इष्ट धाम पर, कई तो पेट पलड़ियां जाते हैं, ऐसे दंडवत करते हुए लंबे लेट जाते हैं, निशान लगाते हैं, उठकर फिर जाते हैं, उस निशान पर पैर रख के फिर आगे लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं। तपस्या करते हैं खड़े हो होकर, और कई सैकड़ों वर्षों तक, कई कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। पहले लंबी आयु थी जब सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहा करते थे, अब 5 7 10 वर्ष तो बहुत से ये डरे ढोने वालों की हमने बहुत सी कथाएं सुन रखी है। फिर उसमें मन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो प्रॉब्लम। और जब ये सही मंत्र जाप का समय आता है तो ये पहले तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण होता है ये मन। और जब इसको ज्ञान होने लगता है, सब समझ में भी आ जाता है, फिर ये मंत्र पर भी आनाकानी करता है। परमात्मा के ज्ञान से ये आत्मा फिर इसको अलाउड नहीं करती, पहले वाली बकवादे हैं। आत्मा के अंदर एक विशेष दर्द बनता है कि ये मनुष्य जीवन नहीं रहा तो फिर क्या होगा। इसके रहते रहते भक्ति करनी है, परमात्मा पाने योग्य हमने साधना करनी है। और इसके लिए हमने दिन रात जब भी मालिक की समय आए तभी याद बनी रहे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सबसे आसान भक्ति है। और जो हम साधना करते देखा करते थे उन अनाड़ियों को, कोई खड़ा होकर साधना कर रहा है, कोई जल में खड़ा है, कोई गर्मियों के अंदर धोने लगा करके 5 उसके बीच में बैठा होता है। उनको देख करके हम सोचा करते थे कि भी परमात्मा तो ये लोग पावेंगे, ये साधु संत पावेंगे, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानना थी। आत्मा के अंदर ये प्रेरणा बनी ही रही थी कोई ना कोई साधना भक्ति की, जैसी हम कर सकते थे गृहस्थ आश्रम में हम अवश्य करते थे। तो पुण्यात्माओं, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। अब देखो ये गलत साधना के कारण ये क्या हालत हो रही है इस प्राणी की, जो भूत बनकर इस बहन में चिल्ला रहा है। लाउड स्पीकर भी फेल कर रखा है इसने, इतना जोर से चिल्ला रहे हैं। अपने आत्माओं, ऐसी दुर्गति प्राणियों की हम सभी की कई कई बार होली, सच साधना ना मिलने से और मनमुखी मनमाने आचरण करने से हम ऐसे ही असंख्यों बार अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डारे। परमात्मा कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हमारे परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले ये आवाज लगाया करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना हो मुक्ति।
गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये शब्द पुण्यात्माओं जो आज दास ढोल के डंके पे इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा है, आज से अगर 20 वर्ष पहले भी ये बोल दिए जाते तो ये खड़दू उतरवा देते नकली संत और पंथ और ये नकली मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण। आज शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ ये हुआ है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान रहे। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह सत्य बोला था, जिसका इतना बड़ा बॉन्डर बनवा दिया उन नकली गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और मंडलेश्वरों ने, कि कबीर झूठ बोलता है। ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में। और वो जो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो ज्ञान परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। परमात्मा क्या कहा करते थे? धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते थे, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि ये अमर कहानी सुन ले, हमने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहा करते थे, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को सुनाया था। आपको आप जी को पवित्र कबीर सागर से रूबरू कराते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बोली थी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने उस परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब की बोली वो अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध की थी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो ज्ञान दिया था जो हमारे हिंदू धर्म के ये नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर ये भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं अपने विषय अपनी जानकारी और यथार्थ ज्ञान अध्यात्म ज्ञान उनको पता नहीं। उनको भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, माँ का पता लग गया। अब माँ उनको बतावे कि कौन है तो वो कहे मुझे पिता से मिलाओ, तो उसने कहना पड़ा वो निराकार है, वो दिखता नहीं भाई। तो यहां तक पुण्यात्माओं सब जगह धोखा ही धोखा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया था, जो दास आपको भी सुना रहा था, पर अब इसमें दिखाऊंगा कबीर सागर में, देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर,
खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये छपा है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध बोध सागर, ज्ञान बोध बोध सागर और 21 पृष्ठ इसका। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप। निर्वाण माने मोक्ष की, मोक्ष की विधि को कोई नहीं जानता। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है और कोई ना जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। ये कभी पंथिया ने गड़बड़ कर रखी है अपनी अपनी सोच अनुसार। इन्होंने राम के स्थान पर नाम लिख दिया। तो पुण्यात्माओं, इस दास को परमात्मा ने इसीलिए नियुक्त किया है कि सच्चाई को ऊपर लाएं, सदग्रंथों को ढंग से समझें। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि यही ज्ञान जो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं सब जीवों को बताना। जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूं वो सभी जीवों को बता देना। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे इन तुम्हारे तीनों देवताओं की, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी की उत्पत्ति यानी जन्म बताता हूं कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। आदि राम, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब देखो इन्होंने कोशिश की है मिलावट करने की, काटपीट करने की, और यहां स्पष्ट है देखो, राम राम सब जगत बखाने। राम राम तो सब कहते हैं पर आदि यहां राम होना चाहिए था। आदि राम जो सबसे पुरातन परमात्मा है उसके विषय में कोई बरला ही जानता है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, यहां भी राम आना चाहिए था। अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं बुद्धिमान व्यक्ति तो हृदय से लगाएंगे, जो अच्छी आत्माएं होंगी वो तो सुनेंगी प्रेम ते, और मूर्ख होंगे वो सुनेंगे नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जो कथा, जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति और सृष्टि रचना कैसे हुई, इसको बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाणों को देखकर तो तुरंत मान जाएंगे, और मूर्ख है रूढ़िवादी वो फिर मानना नहीं, उनका बात समझ में आवे को नहीं। क्या बताते हैं? अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। गम माने उसका समझ में ना आवे। अब मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, ए साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। इस काल भगवान ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, इसने सूक्ष्म रूप बनाया और काल ने मुंह खोल रखा था इस ज्योति निरंजन ने।
बदतमीजी से, वो उसके मुख के माध्यम से पेट में चलेगी। एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं, टेर सुनी तहां हम आए। परमात्मा कहते हैं हम वहां गए। फिर यहाँ सतगुरु लिखा है, ये कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है इसमें। और अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की, दीन आगत लिखा, हिकमत की ना नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा, कहते हैं धर्मराय किन ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्र, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यू जग धोखा खावे। ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है ये, तीन लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये तीन पुत्र हैं, ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा, उसको किसी ने नहीं खोजा। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसमें हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, ये कहकर के ये कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में,
संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में। संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में, और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह माववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं, और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते हैं। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता, एक ही भक्ति होती, अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों में। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए, अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहां इनको पद मिल गया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सतर की भक्ति की वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए, और इनके लोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है, और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे, हम सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्मा अब भगवान का पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचानना है। आज से 600 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर एक जनसाधारण की भूमिका करते हुए एक रोल कर रहे थे कि तुम इतने गरीब बनकर रहो, यहां की इस नकली महिमा की तुम्हें चाह नहीं हो, तो आप पृथ्वीपति हैं। और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं वो खाकपति हैं, लास्ट में उनके पास खक नहीं होता। और ये पृथ्वी तो काल की है, इसने धोखा देने के लिए यहां पर ये नकली सुख दे रखा है, इससे बचना पड़ेगा।
और कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूं, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूं, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। कोई न सोचे घना धन हो, घना दान कर दूं, इसीलिए मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूंगा, फिर तो गरीबों का नंबर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दान करने वाले या घने धनी लोग भी पार ना होंगे। आत्मा निर्मल हो और समर्पित हो परमात्मा पर, दोनों पार। पार तो मोक्ष भक्ति ने करना है, और भक्ति के साथ साथ मर्यादा अनिवार्य है। तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि यह माया अच्छी नहीं। टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे। राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होवे। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु में इसका जन्म बता दूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारो वर्षन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी ये वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं। तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर। और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर अंत देख रहे हैं ठाठ से भगवान को। आए है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु है। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा। मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली। क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी। ये उबलता उबलता नजर आ रहा है, ये उष्णता नहीं रही।
तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूं थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब जो ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी उतनी उंगली चढ़ देसी चढ़ चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छींटे छाटे मारकर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई मेरी। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी, और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया, नकलियों ने क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहां तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थी। पुण्यात्माओं, समर्थ हमारे साथ है। ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचारा, उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर दिए और तैयारी पकड़ ली कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था। और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया, दूर पड़ा जाके। तीन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। वो इंसान नहीं, शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में, जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहां पूजा पाठ करने गया हुआ था तीर्थ यात्रा पे। बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गौ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी, क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों। तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, ये तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में
जहां तक ये पहुंच सकते थे वहां तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड चेक दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं, जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोलना है कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ